लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली के बाद हम जौनपुर पहुंचे हैं। जौनपुर में क्या माहौल है के मुद्दे पर बातचीत होगी। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी या मंदिर के और मस्जिद के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस हिसाब से सत्ता में 5 साल की जो सरकार है प्रदेश की और केंद्र की 10 साल की डबल इंजन की सरकार है, तमाम योजनाओं के बारे में बात की गई, विकास के बारे में बात की गई, जनता तक कितनी योजनाएं पहुंची हैं और यहाँ पे सबका साथ और सबका विकास क्या हुआ है, ये तो जनता ही बताएगी। आइए बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मुझे शामुद्दीन कहते हैं। क्या माहौल है आपके यहाँ जौनपुर में? हमारे यहाँ गठबंधन, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी एक भारी विजय की ओर चल रहा है और भारी अंतर चुनाव जीतेगा। बाबू सिंह कुशवाहा है इंडिया गठबंधन से? जी, बाबू सिंह कुशवाहा है और बाबू सिंह कुशवाहा का कोई मैटर नहीं है। इस वक्त पब्लिक स्वयं से चुनाव में कैंपेनिंग कर रही है, चुनाव को स्वयं लड़ रही है और बहुत नेताओं का रोल नहीं है इस चुनाव में। जनता चुनाव लड़ रही है। जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का मन है, जनता ने मन बना लिया है कि सरकार को हमको बदलना है। मोदी जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, और जौनपुर में आप बदलाव कर रहे हैं। जौनपुर सबका विकास किया कहा उन्होंने। जनपद जौनपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया था मेडिकल कॉलेज के नाम पर, जहां पर उस सरकार ने छोड़ा था। 7 साल की इनकी सरकार के बाद वहीं पड़ा है। कोरोना में जो मुसीबतें यहाँ इस जिले के लोगों ने झेला वो हम लोग जानते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं। आपके यहाँ मंत्री थे गिरीश यादव, जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं करा? नहीं, वो थे भी, अभी भी हैं, लेकिन जो विकास दिखा तो सामने दिखाई दे रहा है ना। अगर उन्होंने कराया होता तो सामने दिखाई देता। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कास्ट जहाँ पर सरकारी पीढ़ी सरकार ने छोड़ा था वहीं का वहीं पड़ा है, तो हम कैसे मान ले विकास हुआ। भाजपा दावा कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज हम बनवाए, किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। भाई अब हम कहते हैं कि रात के 12 बजे हैं तो इसका कोई जवाब थोड़े नहीं, इसका क्या जवाब हम देंगे। जो योजना अखिलेश यादव ने शुरू किया, उद्घाटन किया, उसका कैंपेनिंग हुआ, बनी, और जहां तक बनी उसके बाद आज तक नहीं बनी। 7 साल में अगर इन्होंने बनवाया होता तो कंप्लीट हो जाता है। सारे युवा पीड़ित हैं। और जहां तक रोजगार की बात है वो हम नहीं, बच्चा जानता है रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, आरक्षण के नाम पर कुछ नहीं है। जो सरकारी कंपनियां थी जब आप बेच देंगे प्राइवेट लोगों को तो नौकरियां निजीकरण चल रहा है। निजीकरण में तो आपके पास नौकरी बची कहाँ से देंगे? मंदिर तो बनवा दिए। तो मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवाया, उसका कोई इशू थोड़ा नहीं। किसको मिल रहा है? नहीं, मंदिर का कोई इशू नहीं है, मंदिर आस्था का मामला है, लोग अपनी आस्था कर रहे हैं। मंदिर का कोई अब की बार बदलाव है। अब की बार आपका क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार। क्या माहौल है जो है यहाँ? जो माहौल अभी चाचा जी ने बताया है कि साइकिल चुनाव एकदम निशान और जनता चुनाव लड़ रही है। हमको और आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, जनता एकदम त्राहिमाम हो गई है, जनता चुनाव लड़ रही है। ये लोग 2014 में ये राजा कीनामोरी को लेके आए और सरकारी दामाद इनको जेल कराएंगे, इनको ये कराएंगे। आज तक कोई कार्रवाई उनपे हुई? सब बाइज्जत बरी हो गए। ये अपनी जांच पहले करा ले, उसके बाद अब चुनाव के मूड में आए। सारी जांच विपक्ष पे चल रही है। सारी जांच विपक्ष पे चल रही है, इनके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? आपके यहाँ के एक प्रत्याशी थे जो है पहले बसपा से थे, बाद में जो है नहीं उनकी पत्नी प्रत्याशी थी धनंजय सिंह जी, तो उनको भी बीजेपी में शामिल कर लिया गया। ये मिली जुली सरकार है, लोग ऐसे चलाते रहते हैं। श्याम सिंह का क्या माहौल रहेगा? श्याम सिंह अपनी जमानत बचा ले, उनका माहौल रहेगा, वो अपनी जमानत बचा ले। फिलहाल इसमें जनता चुनाव लड़ रही है, सब गठबंधन के पक्ष में, सारा पीडीए हो रहा है। बीजेपी लगातार आपके जौनपुर में जो है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का भी दौरा है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन सब हवाई है इनका जैसे जुमला है झूठ फूट, ये ऐसे जुमला इनका चल रहा है। सब हवाई इनका कार्यक्रम चल रहा है। इनके कार्यक्रम में जाके देख लीजिए, कहीं कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हो। पैसे से भीड़ ले जा रहे हैं और पैसे से सब मैनेज कर रहे हैं। ये पैसे वाले थे, ये पैसे की भीड़ इनकी।
अगर युवा बेरोजगार परेशान है, सब एकदम त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग भुखमरी की कगार पे हैं। 5 किलो राशन दे करके बच्चों का भविष्य छीन ले रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार आ रहे हैं, वो नहीं, कह रहे हैं जो है वो 400 पार नहीं कह रहे कि ये कह रहे हैं पीडीए को, इंडिया गठबंधन को, कि आप 400 उसके पार हम जा रहे हैं। अच्छा। 400 आप हो, उसके पार हम जा रहे हैं। हाँ, 400 उसके पार 145 सीट बची। हाँ 400 मतलब इंडिया गठबंधन को दे दिया, उसके पार हो जा रहे हैं। 22 साल के लड़के को रिटायर किया जा रहा है, 72 साल के बुढ़ऊ कह रहे हैं कि और मौका दिया जाए। क्या नाम है? 72 साल का बुजुर्ग कह रहा है कि और मौका दिया जाए। 70 साल के युवकों का हम इलाज कराएंगे। 72 साल का 72 साल का बुजुर्ग कह रहा है कि हम 70 साल वालों का इलाज कराएंगे। ये इनका झूठ बोलने का तरीका देखिए। बीजेपी कहती है 70 साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया, लूटा। मोदी जी कुछ 72-75 साल के हैं, कैसे समझ रहे हैं? से लेकर के हवाई जहाज तक कांग्रेस ने विकास किया है। इनके पास इन्होंने बनाया क्या? ये 10 साल रहे, अटल जी आए पेंशन खा गए, मोदी जी आए सारा चीज, ये बेचे क्या? क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। शैलेश जी, आप जो बता रहे हैं पहले पूरा नाम बताइए। शैलेश कुमार। हाँ जी। क्या माहौल रहेगा यहाँ? हम पीडीए वाले हैं। अच्छा जी, पीडीए वाले हैं। हाँ। तो क्या बता रहे थे, बताइए। हम 70 साल बीजेपी कहती है कांग्रेस केवल देश को लूटी है, खोखला की है, क्या मानते हैं? सुई से लेकर के जहाज तक कांग्रेस की देन है। हाँ। अरे भाई, जब और भारत यूपीपी पेपर लीक, आरओ पेपर लीक, पीसीएस पेपर कहाँ, शिक्षक कहाँ, लाठी पाए सब युवा बना करके बैठे। ये युवा तो कल अखिलेश की जनसभा में पूरा बैरिकेटिंग भी तोड़ दिया, पूरा हुजूम नहीं, उबाल है, ये जोश है, ये उत्साह है। अखिलेश जी जान गए, इसीलिए भाषण कहाँ दिए, हम जीत रहे हैं। बम्बा में एकदम एक सीट केवल जा रही है। केडीओ क्या बता रहे थे? मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी, महिलाओं के मंगलसूत्र भी गठबंधन वाले छीन लेंगे। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, इस पर हम बहुत विचार नहीं। क्या कह रहे थे भैया? मैं ये कह रहा था, देश जब आजाद हुआ 1947 में, भारत आजाद हुआ, उसी के इर्द गिर्द अगल बगल के सारे देश आजाद हुए। सब लोग टेक्नोलॉजी ले लिए, हम लोग धर्म को लेके बैठ गए और आज इतनी दुर्दशा देख रहे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, उसके यहाँ एक सुई तक नहीं बनती है, कहीं चाइना से जाता है, कहीं भारत से जाता है। तो हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म जो है आदमी को जिसको करना अपने घर के अंदर करे। रोड पे धर्म का प्रदर्शन, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, किसी धर्म का रोड पे प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में इसीलिए तो जो है जहाँ ये धर्म वाले थे कहाँ? इंजेक्शन और वैक्सीन की जरूरत थी, वहाँ ताली और थाली बजवाया जा रहा है। वहाँ तो ताली थाली दे रहे थे। कोरोना काल में कौन सा धर्म सामने आया? जनता ही तो सहयोग की, और लोग पैदल चलते चलते मर गए, तब कहाँ थे लोग? और मंदिर बनवा के कुछ लोगों को सरकारी महान नौकरी दे रहे हैं, बाकी जनता कहाँ जाएगी? इनसे पूछा जाए, आप लोग उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, मंदिर में पीडीए वाले लोग शामिल रहेंगे कि नहीं? मंदिर में पीडीए वाले लोग केवल भिक्षा मांगने के लिए शामिल होंगे, उनको वहाँ भिक्षा मिलेगी। मंदिर के अंदर घुसने के बाद घर धुलाई होती है, और एक मुस्लिम राज्यपाल है यहाँ झारखंड के, उनको बुला करके राम मंदिर में दर्शन कराया जाता है। ये सवाल क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं? ये सवाल उन लोगों से जो मंदिर की धुलाई कराते हैं, उनसे पूछना चाहिए आपको कि इस ढंग का काम कैसे क्यों किया जाता है। मंदिर की बात कर रहे थे, कन्नौज में अभी अखिलेश यादव जनसभा करके जैसे निकले, उसके बाद ही मंदिर का जो है शुद्धिकरण कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी मंदिर को धुला जाता है। तो आखिर ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को अछूता माना जा रहा है कि केवल इनको सबका साथ सबका विकास का केवल दावा किया जाता है? इन सबको हम लोगों को अछूत माना जा रहा है, ठीक, और हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो दलित समाज के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, इन सबको मतलब नीचे गिराया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ठीक, क्या मुद्दा है जौनपुर का, क्या माहौल है, क्या मुद्दा है जो अब की बार 400 पार? ये बीजेपी वाला नारा है, आपका है? अरे सपा सरकार। हाँ, सपा कहाँ, गठबंधन सरकार? अरे पीडीए, अच्छा पीडीए इंडिया। हाँ, ये जीत रही है 400 सीट। विधानसभा यहाँ से जो है, आपकी विधानसभा कौन सी है? ये हमारा विधानसभा है जौनपुर। अच्छा, यहाँ से माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा, यहाँ साग के सैनिक कुशवाहा बिंद जो है सबसे ज्यादा वोट बैंक है। क्या रहेगा? सब यहाँ पूरी पब्लिक एक हो गई है। ठीक, यहाँ पीडीए का नारा है, बाबू सिंह कुशवाहा लगभग 3 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, ये 3 लाख वोट से जिताने की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा तो कुछ न कुछ होगा आप लोग। मुद्दा शिक्षा और रोजगार का है। हमें धर्म में इनने अब तक बांटा है 10 साल। जो व्यक्ति 50 दिन मांगता था, आज 10 साल में संतुष्ट नहीं हुआ, और हमें शिक्षा से दूर रखा, रोजगार से दूर रखा है।
तो ये चाहते थे कि मतलब जो है धर्म की आड़ में जो है बढ़ते रहे, और हमको जो है 10 साल बीत गए हैं। सरकार 2 करोड़ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 कहाँ रोजगार 2 करोड़ दिया है। सारे पर्चे जितने भी वैकेंसी निकाली, सारे पर्चे लीक हुए। अभी जो है 60,000 पुलिस की भर्ती निकली, पर्चा लीक हुआ। अभी नीट की पेपर लीक हुआ, सारी पर्चे इनके लीक हुए। कहाँ रोजगार दे पा रहे हैं, इनके पास है ही नहीं रोजगार का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो सिर्फ धर्म की मैं सोच रही है फिर बढ़ जाए। हम लोग बढ़ने वाले नहीं है। हम लोग पीडीए ने ठान लिया है, एक साथ होकर के वोट करेंगे और इनको देश से भगाएंगे।